अब देखें जैनेन्द्र की कहानी। जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। फांसी 29, वातायन 31, दो चिड़िया 34, एक रात 35, नीलम देश की राजकन्या 38, ध्रुव यात्रा 44, पाजेब 48, जयसंधि 48। इनकी कुछ चर्चित कहानियां हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य। जैनेन्द्र कृत स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। उपेंद्रनाथ अश्क की हैं पिजरा 44, अंकुर 45, चींटे 49, बैगन का पौधा 54, 70 श्रेष्ठ कहानियां 58, पलंग 61, आकाशचारी 66। विष्णु प्रभाकर की कहानियां देखें। आदि और अंत 45, रहमान का बेटा 47, जिंदगी के थपेड़े 52, धरती अब भी घूम रही है 70, सांची और कला 62, पुल टूटने से पहले 77, मेरा वतन 80, खिलौने 81, एक और कुंती 85, जिंदगी एक रिहर्सल 86, आसमान के नीचे 89, कर्फ्यू और आदमी 94, आखिर क्यों 98 में नारी हूँ 2001, जीवन का एक और नाम 2002, ईश्वर का चेहरा। अमृतलाल नागर की कहानी है एक दिल हजार अफसाने 1986 में। द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण की है टीला और कच्चा धागा। अमृत राय की कहानियां हैं जीवन के पहलू 47, तिरंगे कफन 48 और इतिहास। रांगे राघव की है साम्राज्य का वैभव 47, समुद्र के फेन 47, देवदासी 47, जीवन के दाने 49, अधूरी मूरत 49, अंगारे न बुझे 51, इंसान पैदा हुआ 51। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। कहानी आंदोलन है कुछ। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर 1956 में। कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल 1960 से। सचेतन कहानी महीप सिंह 1964, सहज कहानी अमृत राय 1968, समानांतर कहानी कमलेश्वर 1972 और सारिका पत्रिका का प्रकाशन भी कमलेश ने किया था। सक्रिय कहानी है राकेश वत्स की 1979 और मंच पत्रिका में जो प्रकाशित हुई थी। जनवादी कहानी 1982। मार्कंडेय का एक कोट है, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। डॉक्टर महीप सिंह ने आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक में सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियां पत्रिका से प्रारंभ किया। कमलेश्वर ने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया। नामवर सिंह का एक कोट है, परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। अमरकांत की कहानी है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान 97, सुख और दुख का साथ 2002। लक्ष्मी नारायण लाल की कहानियां हैं सोने आंगन रस बरसे 60, नए स्वर नई रेखाएं 62, एक बूंद जल 64, एक और कहानी 64, डाकू आए थे 74। रमेश चंद्र शाह का जंगल में आग 79, मोहल्ले के रावण 92, मानपत्र 92, थिएटर 98। विवेकी राय की हैं नई कोयल 75, गूंगा जहाज 77, बेटे की बिक्री 81, कालातीत 82, चित्रकूट के घाट पर 88, सर्कस 2005। सानी की हैं बबूल की छांव 58, डाली नहीं फूलती 59, छोटे घेरे का विद्रोह 64, शर्त का क्या हुआ 75, बिरादरी तथा अन्य कहानियां 78, सड़क पार करते हुए 79। सेवाराम यात्री की है जीनियस की दुम अनाशक्त, दूसरे चेहरे 71, केवल पिता 78, अकर्मक क्रिया 81। बादशाह हुसैन रिजवी की है टूटता हुआ भय 86, पीड़ा गनेसिया की 94, 4 मेहराबों वाली दालान 2006। बदी उज्जमा की है अनित्य 70, पुल टूटते हुए 73, चौथा ब्राह्मण 76। विजय मोहन सिंह की है टट्टू सवार, एक बंगला बने न्यारा,
शेरपुर 15 मील, गमे हस्ती का हो किससे। नरेंद्र मुख कोहली की हैं परिणति, कहानी का अभाव, दृष्टि देश में एकाएक, संबंध और शटल। भीमसेन त्यागी की दीवारें ही दीवारें और जवान। फिर है मैंने यह स्वीकार कर लिया है कि कहानी लिखना मैंने छोड़ दिया है या कि कहानी मुझसे छूट गई है। मेरे लिए रचनाकर्म हमेशा अर्थवत्ता की खोज से जुड़ा रहा है और यही खोज मुझे कहानी से दूर ले गई है, क्योंकि कहानी को मैंने उसके लिए नाकाफी पाया है। मैं जानता हूँ कि इतने संक्षिप्त रूप में कही हुई बात नहीं भी समझी जा सकती है और गलत भी समझी जा सकती है। ये कोट है अज्ञेय का छोड़ा हुआ रास्ता, एक शीर्षक से उन्होंने लिखा। विष्णु प्रभाकर का धरती अब भी घूम रही है, खिलौने 81, एक और कुंती 85, जिंदगी एक रिहर्सल 86। 1975 से 90 के दौर में राजेंद्र यादव की कहानियों का संग्रह 1991 में वहां तक पहुंचने की दौड़ शीर्षक से प्रकाशित हुआ। भीष्म साहनी की कहानियां हैं भाग्य रेखा 53, पहला पाठ 57, भटकती राख 66, पटरियां 73, वांगचू 78, शोभा यात्रा 81, निशाचर 83, पाली 89, डायन 98। इनकी कुछ कहानियां हैं खून का रिश्ता, चीफ की दावत, सिर का सदका। एक वाक्य में हम याद कर लेते हैं। भाग्य पहले भटका पटरियों पर, वांगचू की शोभा निशा में, पाली डायन ने। भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी मंगली की टिकली 82, आप क्या कर रहे हैं 83, मेरी कहानियां 85। अमरकांत की कहानी देख लेते हैं। एक धनी व्यक्ति का बयान 97, सुख और दुख का साथ 2002, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर और इंटरव्यू। मधुकर सिंह की कहानियां हैं पूरा सन्नाटा 71, पहला पार्ट 79। कमलेश्वर की वर्ष 2002 में 1946 से 97 के बीच लिखी गई 111 कहानियों का संग्रह समग्र कहानियां शीर्षक से प्रकाशित हुआ। देश परदेश 2004 में जो प्रकाशित है, जैसी कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए। देश परदेश 2004 में, यह भी कमलेश्वर का है और समग्र कहानियां भी कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। देश विदेश जो है रामधारी सिंह दिनकर का यात्रा वृत्तांत भी है देश विदेश, और देश परदेश कहानी संग्रह कमलेश्वर का। नई कहानी में एक वर्ग शहरी कलाकारों का भी है जिसमें निर्मल वर्मा आते हैं। निर्मल वर्मा की कहानियां देखें। जलती झाड़ी 65, पिछली गर्मियों में 68 इनके प्रतिनिधि कहानी संग्रह हैं, जिसमें पहली कहानी परिंदे 1955 और अंतिम कहानी बुखार 1994। कौवे और काला पानी 83, सूखा तथा अन्य कहानियां 95, 11 लंबी कहानियां 2002, बीच बहस में 73, सुबह की सैर सैर 81, सूखा 88। प्रमुख कहानी इनकी हैं दहलीज, लवर्स, पिक्चर, पोस्टकार्ड, पिता का प्रेमी। निर्मल वर्मा की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकार हैं कृष्ण बलदेव। इनकी कहानियां 2 खंडों में हैं, मेरा दुश्मन और रात की सैर। पवन कुमारी का पहला सांप भी कृष्ण बलदेव की कहानी है। पवन कुमारी का पहला सांप 81, मुरारी फूलवाला और भीम साहब 91, कबर बिज्जू 87, रीडिंग रूम 89, अमित 96, अंधेरे में उपदेश 97, हमसफर 95, खामोशी 86, आलाप 86, लीला व अन्य कहानियां 93, पदचलन बीवियों का द्वीप 2002। ये हैं कृष्ण बलदेव की। ज्ञान रंजन की कहानियां हैं घंटा, पिता, बहिर्गमन और सीमाएं। नई कहानी के दौर में 3 लेखिकाएं उभरकर सामने आई, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा। कृष्णा सोबती की कहानियां देखें। बादलों के घेरे 1980, इसमें 24 कहानियां संग्रहित हैं। नफीसा, लामा जो प्रसिद्ध कहानियां हैं। यारों के यार, 3 पहाड़, ए लड़की 91, नाम पट्टिका 96। इन्होंने अपने मानव जीवन के अंतर्विरोध और सूक्ष्म मनोभावों का चित्रण किया है, लेकिन साहसिकता, बोल्डनेस के साथ, इसीलिए वे अपनी साहसिकता के लिए ज्यादा चर्चित हुई हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां हैं मैं हार गई 57, यही सच है 66, एक प्लेट सैलाब 68, 3 निगाहों की एक तस्वीर 68, त्रिशंकु 78, नायक खलनायक विदूषक 2002।
फणीश्वरनाथ रेणु का देहांत 1977 में हो गया था, किंतु उनकी कहानियों का संग्रह एक श्रावणी, दोपहर की धूप 84, अच्छे आदमी 86, इनकी कहानी जो है ठुमरी 59, आदिम रात्रि की महक 67, अग्निखोर 73, रसप्रिया और 3 बिंदिया भी इनकी कहानियां हैं। ठेश, पंचलाइट, लालपान की बेगम। शेखर जोशी की कहानियां देखते हैं। कोसी का घटवार 58, साथ के लोग 78, हलवाहा 81, मेरा पहाड़ 89, नौरंगी बीमार है 90, डांगरी वाले 94, दाजू, अप्रतीक्षित, बदबू, प्रश्नवाचक आकृतियां। शिव प्रसाद सिंह की कहानियां हैं नन्हो, बीच की दीवार, इन्हें भी इंतजार है, दादी माँ। रामदरस मिश्र, इनकी कहानियां देखें। सर्पदंश 82, बसंत का एक दिन 82, 61 कहानियां 84, अपने लिए 92, आज का दिन भी 96, एक कहानी लगातार 98, फिर कब आएंगे 98, विदूषक 2002, दिन के साथ 2002, एक औरत की जिंदगी, खाली घर 69, एक वह 74, दिनचर्या 79। सर्पदंश जो है कृष्णा अग्निहोत्री की भी कहानी है और रामदरस मिश्र की भी है। 1964 में डॉक्टर महीप सिंह ने सचेतन कहानी आंदोलन चलाया। धूप की अंगुलियों के निशान 93, सहमे हुए 98, दिल्ली कहाँ है 2002, ऐसा ही है 2002। सहजता की विशिष्टता को सामने लाने में गिरिराज किशोर भी सफल रहे हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं 4 मोती बेआब 63, नीम के फूल 64, पेपर वेट 67, रिश्ता और अन्य कहानियां 69, शहर दर शहर 76, हम प्यार कर लें 80, जगत तरानी और अन्य कहानियां 81, वल्द रोजी 89, गाना बड़े गुलाम अली खां का 85, यह देह किसकी है 90, आद्रे की प्रेमिका तथा अन्य कहानियां 90। अपने अपने कुरुक्षेत्र कृष्णा अग्निहोत्री, शिवमूर्ति का कसाईबाड़ा और त्रिया चरित्र। कामतानाथ ने अपने कहानी संग्रहों में मध्यम वर्गीय जीवन के विविध रूपों और समस्याओं का वर्णन किया है। सब ठीक हो जाएगा 83, शिकस्त 92, रिश्ते नाते 98, छुट्टियां 77, तीसरी सांस 77। मधुकर सिंह बहुमुखी प्रतिभा प्रवृत्ति के कहानीकार हैं। पूरा सन्नाटा 71, अगुन कापड़ 78, पहला पार्ट 79, भाई का जख्म, ये सब है मधुकर सिंह की। जगदीश चतुर्वेदी अकानी आंदोलन के पुरोधा हैं। उनकी कहानियों की मूल वस्तु स्त्री पुरुष की संसर्ग जनित लालसा, संभोग और प्रताड़ना है। जगदीश चतुर्वेदी की कहानियां हैं निहंग 73, अंधेरे का आदमी 78, विवर्ते 81, आदिमगंध 95, डेलिया के फूल 95, चर्चित कहानियां 81, खोई हुई थाती 1995, गंगा प्रसाद विमल। योगेश गुप्त की कहानियां लीक से एकदम हटकर हैं। उन दो शहरों की तरह 82, कैमरे के गर्भ से 82, परास्वप्न 88, मेरे अंतरिक्ष 88, उल्मा 92, अब्रक के फूल। योगेश कुमार की है परामर्श 86 और मिथ्या चक्र 87। दूधनाथ सिंह भी कहानी आंदोलन के पक्षधर के रूप में आते हैं। सपाट चेहरे वाला आदमी 67, सुखांत 71, पहला कदम 76, माई का शोक गीत 92, नमो अंधकार 98, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002 और निष्कासन 2002। कहानी आंदोलन के शिथिल पढ़ते पढ़ते कमलेश्वर समानांतर कहानी 1972 का आंदोलन लेकर सामने आए। 1977 में जनवादी विचार संघ की स्थापना हुई। 1979 में राकेश वत्स ने सक्रिय कहानी का आंदोलन अपनी पत्रिका मंच के माध्यम से चलाया। इसके बाद हिंदी में कोई आंदोलन नहीं चला। रमेश उपाध्याय की प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनकी निष्ठा जनवाद में थी। जमी हुई झील 69, शेष इतिहास 73, नदी के साथ 76, चतुर्दिक 80, पैदल अंधेरे में 81, बदलाव के पहले 81, राष्ट्रीय राजमार्ग 84, किसी देश के किसी शहर में 87, कहाँ हो प्यारे लाल 91, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियां 96। उदय प्रकाश सबसे चर्चित कहानीकार हैं क्योंकि उन्होंने स्वप्न और यथार्थ का मिश्रण करके फंतासी की रचना की है। उदय प्रकाश की कहानियां हैं दरियाई घोड़ा 82, तिरिश 90 और अंत में प्रार्थना 96, पाल गोमरा का स्कूटर 97, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का सुख 2002, मोहनदास 2010। अप्रतीक्षित और प्रश्नवाचक आकृतियां शेखर जोशी की।
हृदय का पहला कहानी संग्रह है छोटे शहर के लोग, 1972 में प्रकाशित हुआ। अंधेरी गली का रास्ता 77, इतिहास 81, उत्तराधिकारी 81, अमर कथा 84, प्रतिनिधि कहानियां 88, नागरिक 92, रामलीला तथा अन्य कहानियां 93, सम्मान 96, जीवन राग 99, 1920 99, उसी जंगल में 2004, मेरी प्रिय कहानियां 2005। रमेश चंद्र शाह को हृदय के साथ रखा जा सकता है। वे आंदोलन धर्मी कभी नहीं रहे हैं। उनके कहानी संग्रह हैं मोहल्ले का रावण 82, मानपत्र 92, थिएटर 98। गोविंद मिश्र की कहानियां देख लेते हैं। नए पुराने माँ बाप 73, अंतःपुर 76, रगड़ खाती आत्माएं 78, धांसू 78, अपाहिज 80, खुद के खिलाफ 81, खाक इतिहास 84, पगला बाबा 87। ऊपर उठता मकान कमलेश्वर, आसमान कितना नीला 92, ये भी गोविंद मिश्र का। हवाबाज 98, गोविंद मिश्र। मुझे बाहर निकालो 2004, ये भी गोविंद मिश्र की कहानी है। काशीनाथ सिंह वामपंथी प्रतिबद्धता वाले कहानीकार हैं। वे अपने को बराबर बदलते और संयत करते रहे। सदी का सबसे बड़ा आदमी काशीनाथ सिंह का 1986 में। माहेश्वर की कहानियां हैं स्पर्श 79, डीपी डिस्पेंसरी 86, मास्टर सेवाराम का सपना 92, हंसने वाली औरत 95। राकेश वत्स की कहानियां हैं अतिरिक्त तथा अन्य कहानियां 70, अंतिम प्रजापति 75, अभियुक्त 79, शुरुआत 80, एक बुद्ध और 86, इस हालात में 92, महाकवि के वारिस 2005। ये सब हैं राकेश वत्स की। मुक्तिबोध की कहानियां काठ का सपना 67, सतह से उठता आदमी 71। महीप सिंह की कहानियां हैं सुबह के फूल 59, उजाले के उल्लू 64, घिराव 68, कुछ और कितना 73, कितने संबंध 79, दिल्ली कहाँ है 85। मृग तृष्णा और पिसनहारी रांगे राघव की। मिथिलेश्वर की कहानियां देखें। बापूजी 75, बंद रास्तों के बीच 78, दूसरा महाभारत 79, मेघना का निर्णय 80, गांव के लोग 81, विग्रह बाबू 82, त्रिया जन्म 82। त्रिया जन्म मिथिलेश्वर का है और त्रिया चरित्र शिवमूर्ति की है। हरिहर काका था अन्य कहानियां 83, माटी की महक धरती गांव की 87, एक में अनेक 87, एक थे प्रोफेसर विलाल 93, भोर होने से पहले 94, चल खुसरो घर आपने 2000 और जमुनी 2001। ये हैं मिथिलेश्वर की कहानियां। संजीव की कहानियां 30 साल का सफरनामा 81, भूमिका था अन्य कहानियां 87, प्रेत मुक्ति 91, दुनिया की सबसे हसीन औरत 93, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियां 95, ब्लैक होल 97, खोज 99, गति का पहला सिद्धांत 2004, गुफा का आदमी 2006। धीरेन्द्र अस्थाना की कहानियां लोग हास्य पर 80, आदमी खोर 82, मुहिम 84, खुलजा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कथा 88, जो मारे जाएंगे 90। नकली किला और 99 का फेर मैथिली शरण गुप्त की कहानियां हैं। काला हंस शालिग्राम शुक्ल। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियां हैं कितने कितने सवाल 84, रैन बसेरा 89, अतिथि देवो भवः 90, रफ रफ मेल 2000, टूटा हुआ पंख। योगेश कुमार की परामर्श 86 और मिथ्या चक्र 87। स्वयं प्रकाश की कहानियां हैं मात्रा और भार 74, सूरज कब निकलेगा 80, आएंगे अच्छे दिन भी 91, आदमी जात का आदमी 94, अगले जन्म 2002, संधान 2006, आसमां कैसे कैसे और अगली किताब। शिवमूर्ति की है केसर कस्तूरी 1991। नवनीत मिश्र की है मणिया और जख्म 87, मैंने कुछ नहीं देखा 92, किया जाता है बाइज्जत बरी 2002, जो नहीं कहा गया 2004। बटरोही की कहानियां हैं दीवा स्वप्न 78, सड़क का भूगोल 85, थोकदार किसी की नहीं सुनता 88, आगे पीछे 89, अनाथ मोहल्ले के ठुलदा 90, हिडिम्बा के गांव में 2000। प्रेमवत की कहानी है एक अपवित्र पेड़ 95, खरगोश 99, फाल्गुन की एक उपकथा 2003। चंद्रकिशोर जायसवाल की हैं मर गया दीपनाथ 97, हिंगवा घाट में पानी रे 99, जंग 2002, दुखिया दास कबीर 2003, नकवेसर कागाले भागा 2003, किताब में लिखा है 2003, आघात पुरुष 2005, तर्पण 2006। रामदेव शुक्ल की है उजली हंसी की वापसी 2002, पतिव्रता 2002, माटी बाबा की कहानी 2005, नीलामघर 2006। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव की कांटा सपने का सच 2005।
नरेंद्र नागदेव की तमाशबीन 87, बीमार आदमी का इकरारनामा 98, वापसी के नाखून 2003, उसी नाव में सैलानी 2004, वहीं रुक जाते 2006। मदन मोहन की कहानियां छलांग 83, बच्चे बड़े हो रहे हैं 89, हारू 94, चंपा तथा अन्य कहानियां 2004। रामधारी सिंह दिनकर की हैं नए गांव में अलग अलग अपरिचय, रामधारी सिंह दिनकर नहीं, रामधारी सिंह दिवाकर। नए गांव में अलग अलग अपरिचय, बीच से टूटा हुआ, नया घर चढ़े, सरहद के पार, धरातल, मखान पोखर, माटी पानी। मंजूर एहतेशाम की रमजान में एक मौत 82, तस्बीह 98, तमाशा और अन्य कहानियां 2001। शैवाल की कहानियां हैं समुद्र गाथा, मरु यात्रा, दामुल और अन्य कहानियां, अरण्य गाथा, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है। ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानियां अलग अलग दिशाएं, जोसफ चला गया, शहर गवाह है, पिताजी चुप रहते हैं, उसकी जमीन और शिकार गाह। ये है ज्ञान प्रकाश विवेक की। कमलाकांत त्रिपाठी जानकी बुआ और अंतराल। शैलेंद्र सागर इस जुनून में मकान ढह रहा है, माटी, आमीन, प्रतिरोध। प्रियमवत का एक अपवित्र पेड़ 95, खरगोश 99, फाल्गुन की एक उपकथा 2003। संजय का कामरेड का कोट 93, नंगा 2001। जयनंदन सन्नाटा भंग 93, विश्व बाजार का ऊंट, एक अकेले गान्ही जी, कस्तूरी पहचानो मृग, सूखते स्रोत, खरफूंक तमाशा। अखिलेश की है आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, सांपग्रस्त और अंधेरा। प्रायश्चित और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, भगवती चरण वर्मा की। अखिलेश की है मुक्ति 89, सांपग्रस्त 97। संजय की है कामरेड का कोट 93, गंगा 2001। मुन्नी सिंह की नागफांस और जुगलबंदी। स्वदेश दीपक का बाल भगवान 86, क्षितिज शर्मा का ताला बंद है 88, ओम प्रकाश वाल्मीकि का सलाम 2000 और घुसपैठिए 2003। मनोज सोनकर का है हलफनामा 2002, पोस्टर्स 2004। वीरेंद्र सक्सेना का है आधी शती की त्रासदी। भैरव प्रसाद गुप्त की मोहब्बत की राहें 45, फरिश्ता 46, बिगड़े हुए दिमाग 48, इंसान 50, सितार के तार 51, बलिदान की कहानियां 51, मंजिल 51, महफिल 58, सपने का अंत 61, आंखों का सवाल 65, मंगली की टिकुली 82, आप क्या कर रहे हैं 83। आदमखोर 1945 है चंद्रकिरण सोनरेखा की। कौमुदी 1937 शिवरानी देवी की। प्रमुख लेखिकाएं हैं अब इनकी देखते हैं। ममता कालिया की छुटकारा 69, सीट नंबर 6 78, एक अदद औरत 79, उसका यौवन 85, बोलने वाली औरत 88, प्रतिदिन 89, चर्चित कहानियां 91, जांच अभी जारी है 97, मुखौटा 2003, निर्मोही 2004, ममता कालिया की कहानियां 2005, 10 प्रतिनिधि कहानियां 2005। मृणाल पांडे दरमियान 77, शब्दवेदी 80, एक नीच ट्रेजेडी 81, एक स्त्री का विदा गीत 83। मृदुला गर्ग की कहानियां हैं कितनी कैद है 75, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 77, डैफोडिल जल रहे हैं 78, ग्लेशियर से 80, उर्फ सैम 86, शहर के नाम 90, समागम 96, मेरे देश की मिट्टी आहा 2000।